यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी 3 लोगों को यहाँ पर घसीटा गया है। न्यायाधीश, लॉयर वगैरह हो गए, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो ये लोग किसी भी एक्शनेबल क्लेम को क्रय परचेज वगैरह इन लोगों में इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं भाई। एक्शनेबल क्लेम अगर कोई बेच रहा हो, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं भाई, तो इन लोगों को कोई भनक लग गई बाई चांस कि खरीद लेते हैं भाई, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ये बोलो फालतू की नौटंकी, तो इन सब में इंटरेस्ट बिल्कुल लो ही मत, तो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ सेक्शन 136 में क्लियरली बना कर दिया है कि आप अयोग्य हो भाई, असमर्थ हो आप। बड़ी वेलकम बैक दिस चैनल। आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो और ओटी वगैरह मिल जाता है ये वाला क्वेश्चन 136 ट्रांसफर प्रॉपर्टी का है, जिसमें बात की गई है कि न्यायालय में सशक्त यानी कि न्यायालय में जो भी कार्य करते हैं ऑफिसर हैं, उनकी अयोग्यता के बारे में बात की गई है कि वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते, कि जो भी न्यायालय से रिलेटेड व्यक्ति हैं वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। कौन सा कार्य है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 136 है, जिसमें बात की गई है कि कोई भी न्यायाधीश, पहला व्यक्ति, विधि व्यवसायी, लॉयर वगैरह हो गए, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर जो किसी न्यायालय में ज्वाइन यानी कि सशक्त कार्य कर रहा है अपनी पोस्टिंग के तौर पे, किसी भी एक्शनेबल क्लेम के किसी भी एक अंश को, शेयर को, उसमें कोई इंटरेस्ट ना तो क्रय करेगा, ना ही उसमें दुर्व्यापार करेगा, ना ही उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ना उसे प्राप्त करने के लिए कोई एग्रीमेंट करेगा, ना कोई न्यायालय की उसकी प्रेरणा पर या उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या फिर दावा करने वाले व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई भी एक्शनेबल क्लेम इन्फोर्स करेगा जिसके बारे में उसे उपयुक्त व्यवहार किया है। यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी 3 लोगों को यहाँ पर घसीटा गया है। न्यायाधीश, लॉयर वगैरह हो गए, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो ये लोग किसी भी एक्शनेबल क्लेम को क्रय परचेज वगैरह इन लोगों में इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं भाई। एक्शनेबल क्लेम अगर कोई बेच रहा हो, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं भाई, तो इन लोगों को कोई भनक लग गई बाई चांस कि खरीद लेते हैं भाई, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ये बोलो फालतू की नौटंकी, तो इन सब में इंटरेस्ट बिल्कुल लो ही मत, तो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ सेक्शन 136 में क्लियरली बना कर दिया है कि आप अयोग्य हो भाई, असमर्थ हो आप। किस प्रकार से? धारा 136 के तहत कोई भी न्यायाधीश, वकील, अटर्नी जो कानूनी सेवाएं देते हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अदालत के सभी अधिकारी जैसे कि क्लर्क हो गया, वेलिफ हो गया, मतलब वेलिफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई समन देता है, नोटिस देता है, संपत्ति की जब्ती या आदेश, अन्य आदेशों को पूरा करता है वो व्यक्ति, वो भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम को ना तो परचेज करेगा, ना ही क्रय करेगा, किसी भी एक्शनेबल क्लेम को खरीद नहीं सकता, ना ही उसको बेच सकता, ना ही उसका हिस्सा या कोई उससे कोई होने वाले लाभ ले सकता है। और यदि ये लोग ऐसा करते हैं तो अदालत यानी कि कोर्ट उसके द्वारा किए गए दावे को मान्यता यानी कि स्वीकार नहीं करेगा। अब एक नोट्स के तौर पे मैंने एक बात डाल दी है, वो आप उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा भाई। क्या गौर करने वाली बात है? यहाँ पर किया गया है कि यह केवल दूसरे के दावे यानी कि दूसरे के एक्शनेबल क्लेम पर लागू होता है। इसका मतलब यह है कि ये दूसरे के दावे को खरीद नहीं सकता, ना ही बेच सकता, मतलब, लेकिन वे अपने खुद के एक्शनेबल क्लेम का लेन देन कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि दूसरों के एक्शनेबल क्लेम लेने देने से आपको मना किया गया है, लेकिन खुद के एक्शनेबल क्लेम अगर हों तो आप उनका लेन देन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा सेक्शन था कि कोर्ट से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति होते हैं, जज वगैरह हो गया, लॉयर हो गया, क्लर्क वगैरह, जितने भी कोर्ट में काम करते हैं, सभी को एक्शनेबल क्लेम को परचेज़ करने, उनका सेल करने, बेचने वगैरह, और कोई भी ऐसा कोई बिजनेस आप कर रहे हो एक्शनेबल क्लेम का, तो भाई ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्लियरली अगर करते हुए पाए जाते हो तो आपको जो एक्शनेबल क्लेम अदालत के द्वारा उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर सी बात याद रखना, ठीक है। तो 136 ये था, आगे के बचे हुए सेक्शन हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 135A इसको रिपीट कर दिया गया था, इसलिए हमने इसको बताया भी नहीं है, ठीक है। 136 क्लियर हो गया, आगे के बचे हुए सेक्शन होंगे तो वो हम इसको भी क्लियर कर लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अपना काम थोड़ा रिवीजन करने का है और आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाती है, अपन हिंदी में समझते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।